ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से कबल हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना हाफिज़ साहब से और बहुत मज़ा आया हाफिज़ साहब सुन के, शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया आज की नशस्त में। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक कॉल आई है, इमरान साहब हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। वो ये जानना चाहते हैं कि हमसे ज़िंदगी में जब कोई ऐसे गुनाह सरज़द हो जाएँ और हम उनकी तौबा भी कर लें, मुआफ़ी भी मांग लें, लेकिन उसके बावजूद एक गिल्ट का एलिमेंट हमारे अंदर रह जाता है और वो मुसलसल हमें तंग करता है और वो डेवलप भी होता जाता है। तो वो एक तो बता दीजिए कि क्या असर होता है हमारी नफ्सियात पर और कैसे उससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, जब भी कोई हम ऐसी चीज़ करते हैं, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ऐसा मामला हमसे सरजद हो जाता है, चाहे वो किसी को पता हो या ना हो, लेकिन एक इंसान का एक अपना ज़मीर तो होता है। बहरहाल अगर किसी को ना भी पता हो तो ख़ुद हमारा ज़मीर हमारी सरजनिश तो करता है, और जिससे बाज़ औक़ात हमें गिल्ट और रिग्रेट वगैरह के जो जज्बात हैं, ऐसे जो नेगेटिव जज्बात हैं, ये हमारे अंदर आते हैं। अब एक हद तक तो ये किसी भी किस्म की जो गिल्ट होना है, ये एक पॉजिटिव है कि ये हमें मज़ीद गुनाहों से रोकती है, हम अपने आप का खुद ही मुहासबा करते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक ये जो गिल्ट है हमारी, जो कि अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हमें इससे मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले हो सकते हैं। इसमें तो कुछ क्लिनिकल किस्म के भी मसले, जैसे कि कुछ साइकोटिक इश्यूज़, कोई डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर ना भी ऐसा हो तो कोई फोकस के मसले हो सकते हैं, कोई स्ट्रेस वगैरह हो गया, या फिर आमतौर पर कि मूड वगैरह का ख़राब होना, ये हमारी गिल्ट की वजह से हो जाता है। अब अगर इसी को ज़रा गिल्ट में कि कैसे ख़त्म करनी चाहिए, अगर हो गई है गिल्ट, तो इसी को ज़रा हमारे जो मेन टॉपिक जो भी आप बात कर रही थी तजारत की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, होता असल में ये है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं, जब तजारत के आदाब जो हमें मज़हब ने सिखाए हैं, यकीनन इस्लाम जो है वो दीने हक है, नेचर के करीब, सबसे करीब जो है वो हमारा मज़हब है। जो भी हमें आदाब सिखाए हैं इस्लाम में, जब भी हम तजारत के ले लें या दूसरे, जब भी हम इनको फॉलो नहीं करते, जैसे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या फिर हम कुछ इस तरह का कोई मुनाफाखोरी ज़्यादा कर लेते हैं, उससे होता ये है कि चाहे सामने वाले बंदे को पता चले ना चले, गिल्ट ज़रूर होती है। और वो जो गिल्ट जो है हमारी, कि हमें लगता है कि बहरहाल हमने कुछ किया तो सही, अच्छी चीज़ नहीं की, अब वो चाहे पता हो किसी को या ना पता हो, वो हमें बीमार कर देती है। आप एक चीज़ देखें कि जैसे अभी अलामा साहब भी फरमा रहे थे कि जब कोई त्यौहार आता है तो सारी दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जब उनका त्यौहार आता है यहाँ पे महंगी हो जाती हैं। अब इस चीज़ को समझना है कि ये कितनी एक शॉर्ट साइंटेडनेस और इंसानी फितरत के लिए और इंसानी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे ज़हनी सेहत के लिए, ये कितनी एक गलत चीज़ है कि जब हम मुनाफाखोरी इस तरह की कर लेते हैं तो क्या कर रहे हैं। आप देखें, हम अपनी कौम को ज़रा दूसरी कौमों के साथ कंपैरिजन करें। अगर बिजनेस में देखें या किसी भी इंडस्ट्री में देखें तो यकीनी तौर पे दूसरी कौमें जो हैं वो ज़्यादा तरक्की कर गई हैं। ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हमारे बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, मुनाफा कमा लिया, लेकिन फिर भी ना खुद इतनी तरक्की कर सके, ना ही कौम तरक्की कर सकी। तो यहाँ पे हमने समझना है कि अगर हम इस्लाम के असूलों को, तजारत के असूलों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएंगे, कौम भी तरक्की करेगी और वक्ती फ़ायदे आप शायद आपको ना हो, वक्ती तौर पे आप पैसे ना कमा सके, लेकिन लॉन्गर रन आप पैसे भी कमा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब देखें कि आजकल आप ज़रा जो हमारे माशरे में जो उम्र है, पहले उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, आजकल क्या मसला है कि दवाइयाँ भी अच्छी आ गई हैं, साइंस ने तरक्की भी कर ली है। जो पहले बीमारियाँ बड़ी मुश्किल से ठीक होती थी, आज 2-3 दिन हम उनको दवाई खाएं और वो ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई, उम्र हमारी फिर भी कम हो गई है। असल में मसला ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम तजारत में कर रहे हैं, बातें तो आम तौर पे हम कर लेते हैं, लेकिन बातों के हर बंदा बात कर लेता है, लेकिन कंडक्ट जो हमारा अंदर से होता है, ऊपर से अच्छी बातें कर ली सबके सामने, लोगों की नज़र में हम अच्छा भी बन गए, हमने मुनाफा भी कमा लिया, लेकिन अंदर से जो हमने काम किए होते हैं उसकी वजह से हमें गिल्ट होती है। और फिर गिल्ट अगर ज़्यादा हो जाए, ज़हनी व नफ्सियाती मसले ना सिर्फ होते हैं बल्कि जिस्मानी मसले भी होते हैं। आप देखें कि आजकल जितने लोगों को ये डायबिटीज़ बढ़ रही है, कोई क्रॉनिक हार्ट के मसले हैं, हाइपरटेंशन के मसले हैं, आप देखिए कि सारी चीज़ें उनकी लाइफ में तकरीबन ठीक चल रही हैं, मुनाफाखोरी करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पैसे भी कमा लिए, झूठ बोल के अपनी एक इमेज भी बना ली, उसके अलावा जो कुछ करना था गलत काम करके कर लिया, इस्लाम के असूलों को नहीं उन्होंने फॉलो किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, बीमार हो गए, बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन लाइफ की वो क्वालिटी नहीं रहेगी, कोई खुशी नहीं है। इतने पैसे जेब में हैं लेकिन डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی ان کی زندگی ہے, ان کی زندگی میں تو سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اور بائی دا وے صرف بزنس مین کی بات نہیں کر رہا, اس میں پڑھے لکھے طبقے بھی ہیں, بزنس مین بھی اس میں ہے, ساری جو مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس پر اتنا فوکس نہیں ہوتا ہے. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور شروع سے ہی مینٹل ہیلتھ پہ کیسے فوکس کیا جائے, اس پر آپ سے بات کریں گے.